पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक लव जिहाद के मामले बढ़ते ही जा रहे थे। कानपुर, आगरा, अलीगढ़ और आजमगढ़ जैसे तमाम यूपी के जिलों में लव जिहाद के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे थे। प्रदेश में बढ़ते अपराधों को कम करने के लिए योगी सरकार भी एक्शन में आ गई थी और नवंबर के महीने में लव जिहाद के खिलाफ प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में धर्मांतरण के खिलाफ कानून को मंजूरी दे दी, जिसके बाद लव जिहाद करने वालों पर यूपी पुलिस सख्त हो गई और प्रदेश में ऐसे अपराधों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। इतना ही नहीं, योगी सरकार के लव जिहाद वाले कानून के तर्ज पर ही देश के अन्य राज्यों में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून की मांग होने लगी। इसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें सरकार के कानूनों में राजनीति और मजहब देखने की आदत होती है। लव जिहाद के खिलाफ कानून आने से देश का बुद्धिजीवी वाला ग्रुप पहले से ही चिढ़ा हुआ था, लेकिन अब 104 पूर्व आईएएस अधिकारियों ने सीएम योगी को पत्र लिखा है, जिसमें लव जिहाद के खिलाफ आए कानून को वापस लेने की बात कही गई है। पूर्व आईएएस अधिकारियों ने योगी सरकार को नसीहत देते हुए इस पत्र में लिखा कि यह दुखदाई हकीकत है कि पिछले कुछ वर्षों में यूपी जो अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता था, वो अब नफरत की राजनीति, बंटवारे और कट्टरवाद का केंद्र बनता गया है। सरकारी संस्थानों में जहर घुल गया है। इससे भी बुरी बात तो यह है कि कानून का पालन करने वाली एजेंसी सरकार की मदद से तानाशाहों के कार्यकाल की सीक्रेट पुलिस जैसी बर्ताव कर रही है। साथ ही इन पूर्व अफसरों ने सीएम योगी को संविधान पढ़ने की नसीहत भी दे डाली। लेकिन इन सब पूर्व आईएएस ऑफिसरों को लव जिहाद के खिलाफ बने इस कानून की याद एक महीने बाद क्यों आई? इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है, शायद ये सभी कानून को लेकर प्रशासन की किसी भी गलती का इंतजार कर रहे थे, जिसके बारे में इन सभी अफसरों ने इस पत्र में भी लिखा है। इस पत्र में मुरादाबाद के उस केस का जिक्र किया गया है जिसे लव जिहाद बताया गया था, जिसमें एक मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की शादी को मुद्दा बनाकर लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी। लेकिन बाद में लड़की ने जब कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और वह अपने पति के साथ रहना चाहती है, तब पुलिस ने कोई और कार्रवाई नहीं की। इस केस में पुलिस को लव जिहाद के मामले को लेकर शिकायत मिली थी, जिस पर पुलिस ने पूछताछ की और फिर मामला समझने के बाद केस को रफा दफा कर दिया। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि क्या सिर्फ इस एक मामले को मुद्दा बनाकर हिंदू महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को भुला देना चाहिए? ना जाने कितने मुस्लिम युवक प्यार नहीं, सिर्फ धर्म के नाम पर हिंदू महिलाओं से शादी कर लव जिहाद करना चाहते हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोगों पर कार्रवाई करने के लिए आए कानून से आखिरकार दिक्कत क्यों है? बता दें कि एक महीने के अंदर अंदर लव जिहाद के खिलाफ आए इस कानून के तहत 14 मामलों को दर्ज किया जा चुका है, जिसमें 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 49 आरोपियों को जेल भी हुई है। तो क्या मुरादाबाद के इस एक केस की वजह से इन अपराधियों को छोड़ देना चाहिए? जवाब सभी को पता है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अफसरों का इस तरह से पत्र लिखना कहां तक सही है? इन सभी को यह समझना चाहिए कि यह एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी करने के खिलाफ कोई कानून नहीं है। यह कानून सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के खिलाफ है जो धर्म के नाम पर जबरन धर्मांतरण करके पहले शादी करते हैं और फिर लड़कियों पर अत्याचार करते हैं। आप भी लव जिहाद के खिलाफ आए इस कानून को लेकर जागरूक बने और समाज में फैलाए जा रहे झूठे प्रचार से बचें। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीके न्यूज यूपी। धन्यवाद।